प्रातः क्लास चल रहा था 12/12/1968 गुरुवार को 8वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चे उत्सुक रहते हो कि स्वर्ग कैसा होता है और स्वर्ग स्थापन कैसे होता है, कब होता है। क्योंकि स्वर्ग तो सबके मुख में है ना, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। कोई मरते हैं कहाँ भी, विलायत में मरते हैं तो भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। या कोई अगर पूछते हैं स्वर्गवासी हुए, यही कहेंगे। तो स्वर्ग को याद करते हैं ना बच्चे, और आत्मा को तो घर याद आता है। परंतु आत्मा जब कि शरीर के साथ है तो आत्मा को ये मालूम नहीं है कि कैसे फिरते रहते हैं। इस स्थूल लोक से आत्मलोक में, आत्मलोक से स्वर्गलोक में कैसे फिरते रहते हैं। तो बाप भी कहते हैं ये जो नॉलेज है जो मैं देता हूं, सो नॉलेज तो फिर मैं ही आकर के दूंगा ना। और तो दुनिया में कोई है ही नहीं जो ये नॉलेज दे सकेंगे। इसलिए साफ पूछते हैं ये सहज राजयोग की तरकीब किसने दिया। तो देखो कितना रात दिन का फर्क होगा कि कहाँ बेहद के बाप ने बच्चों को दिया और कहाँ नाम रख दिया है बच्चों को वो शास्त्र के ऊपर। तभी बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं ना, तुम्हारी विजय इसी में होगी कि गीता का भगवान कौन। जबकि तुम उनको समझाएंगे कि बड़े ते बड़ी भारी ते भारी भूल जो कर दिया है वो ये है, गीता में बाप की बजाय कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। अब इसका भी ड्रामा तो बना हुआ है। जो बाप के ऊपर है उसके ऊपर वो रख दिया है, तो इसका भी वो ड्रामा बना हुआ है। बस यही एक तुम ये इस पर विचार पहने, विजय पहनेंगे। विजय पहनेंगे तो फिर सर्वव्यापी का ज्ञान भी इसमें चला जाएगा। बाबा इसके लिए कहते हैं ओपिनियन लियो।
ये जो गीता है, इसका गीतापति भगवान कौन है? गीता तो माता है। तो जब भगवान बैठ करके सिखलाते हैं तो भगवान कोई सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकते हैं। टीचर को कोई कहेगा क्या कि टीचर सर्वव्यापी होता है? और यहाँ जो बेहद का बाप है वो तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों है ना। सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। तो बाप जो तीनों रूप में है, एक ही पर्सनालिटी में, उनके लिए कोई कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। तो क्या वो गॉड की बात तो अलग रही। तुम ये भूल जाते हो। तो उनको ऐसे नहीं समझाते हो कि सुप्रीम फादर भी है, वो सुप्रीम टीचर भी है और गुरु भी है। 12 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो उसके लिए फिर कह देंगे सर्वव्यापी है। और वो आत्मा को परमात्मा कहना तो सहज है। तो वो तो परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी है भोगी आत्माओं के बीच। अरे पर ये तो बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो वो बेहद का बाप हम किसको कह सकेंगे? ये तो बड़ी बात हुई ना बच्चे। और पहले तो ये बात कोई जानता ही नहीं था। कृष्ण के लिए कभी कोई ने नहीं लिखा होगा, कहां भी नहीं लिखा है कि वो ये कोई बाप है, टीचर है, सदगुरु है, सुप्रीम है। तो बाप बच्चों को अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। और अभी समझाना है तो सहज। ये तो एक आँख खानी बच्चों को समझाई और कितना दफा समझाते हैं। तो इतना समझाते हैं तो कोई को याद क्यों नहीं पड़ता है? सबको याद पड़ना चाहिए। और इतनी छोटी सी आँख खानी। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में है ना, 1 सेकंड में तुम्हारी बुद्धि में ये आखानी है। ऐसे बैठेंगे ना तो तुमको सारा झाड़, सारा चक्कर झट याद आ जाएगा। जो आगे तो कभी किसी को याद नहीं हो सकता है। तुम यहां बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये है ना। अब तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम भी बाप के बच्चे हो। तो जैसे बाप ने तुमको बताया है तैसे तुमको भी औरों को बतलाना है।
क्योंकि बतलाने के लिए कोई बड़ी आखानी तो है नहीं कि भाई लांग लांग एगो, और ये 5000 वर्ष कोई लांग लांग बहुत थोड़े ही हुआ। 5000 वर्ष पहले कि भाई एक महाराजा महारानी थे और यहां भारत में ही राज्य करते थे। फिर तुमको उनको बताना है कि भाई इतना समय उस डायनेस्टी में राज्य किया, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में, और इतनी 1250 वर्ष की उनकी राजाई हुई। तो ये है तो हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी भाई रिपीट होती है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री है तो सतयुग से ही गिनेंगे ना। और कोई युग से तो नहीं गिनेंगे। नाम प्रसिद्ध है, चारों युगों का नाम प्रसिद्ध है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो तुम बच्चों में ये सारी आखानी बुद्धि में है, और बाबा के भी बुद्धि में आखानी है। तो बाबा तुमको आखानी आकर के सुनाते हैं, भाई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है। आखानी की मिसाल समझाते हैं। तो तुम आखानी, तुमको ये आखानी याद करके औरों को समझाना है। तो ये समझाना कितना सहज है। तुम बच्चे फील भी करते हो कि है तो बड़ी सहज, फिर पता नहीं इतना दिन क्यों लगते हैं। इतनी सहज आखानी कोई समझते ही नहीं है। और आखानी तो सुनने से, मनुष्य को याद करने से मनुष्य देवता बन जाते हैं। अरे विश्व का मालिक बन जाते हैं। देवता माने विश्व का मालिक बन जाते। तो कितना इजी कहानी है। इसको मोस्ट इजी कहा जाता है, सहज है, राजाई का योग। अभी सहज है ये तो समझ गए ना। बैरिस्टर होगा, बैरिस्ट्री पढ़ेगा तो कहेंगे कि बैरिस्टर को याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बैरिस्टर बन जाएंगे। तो बैरिस्टर के साथ योग जरूर होगा। यानी याद तो बैरिस्टर को करेंगे ना। नहीं तो किससे, किसके साथ याद होगी। बैरिस्ट्री पढ़ेंगे तो बैरिस्टर के साथ, और डॉक्टरी पढ़ेंगे तो डॉक्टर के साथ। इसी को योग कहा जाता है। बुद्धि का योग है। कहेंगे डॉक्टर पढ़ाते हैं। 12 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज।
और ये भी है कि बाबा ही पढ़ाते हैं, और बाबा पढ़ाते हैं ये लक्ष्मी नारायण देवता बनाने के लिए, और ये बनाए देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि नई या खानी है, क्योंकि नई दुनिया के लिए नया ही नया ज्ञान बाबा साहब नया सुनाते हैं। वो कृष्ण था, बाबा बोलता था ना, ये भक्ति मार्ग की पुरानी बात है। नहीं, सच्ची बात तो बाबा आकर के बताते हैं, और बताया, क्योंकि नई दुनिया के लिए तो नया बाप ही चाहिए ना, नया ज्ञान चाहिए, नया बाप चाहिए। तो नई दुनिया में जा रहे हो तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। हाँ, ये है कि टाइम बाकी थोड़ा है, कितना टाइम तो पास हो गया, बाकी अब कितना टाइम बचा है। उसमें भी बच्चे, ये जो अभी लड़ाई शुरू हो जाती है ना, मनुष्य का आवाज बहुत उड़ जाते हैं, दर बदर हो जाते हैं। कच्चे होते हैं वो तो जरूर दर बदर होते हैं, जो पक्के होते हैं उनको तो बहुत खुशी होती है। जितना जल्दी होता जाता है खुशी बढ़ती जाती है। एक तरफ में खुशी होती है, दूसरी तरफ में हम नाराज भी होते हैं। क्यों नाराज होते हैं? अरे अब तो फिर बाबा को कल्प के बाद देखेंगे, 5000 वर्ष के बाद। ऐसे मीठे बाबा को पूरा कल्प के बाद। अरे बाबा के साथ तो हम रहे ना लंबे समय तक, परंतु नहीं, ये ड्रामा का प्लान ही ऐसा है, रहने नहीं देगा। और ये ड्रामा बना बनाया है। इसमें जब बाप ने काम पूरा किया, बच्चों को सुखी कर दिया, शांत और सुखी कर दिया। ये तो जैसे मुख में होता है, बाबा आते हैं, शांत बनाते हैं और सुखी बनाते हैं। शांति धाम और सुख धाम तो बस बाप भी कहते हैं शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। और ये बात तुमको कौन बताते हैं? शिव बाबा ही बताते हैं। और जो शिव बाबा ये बात बताते हैं तो ऑटोमेटिकली तुमको शिव बाबा ही याद आएगा ना। जो कहे ना अलफ सो याद नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली याद आएगा, क्योंकि अव्वल नंबर है, अक्षर है ना अलफ। तो कहे ना, कहते हैं ना शांति धाम को अब याद करो, सुख धाम को याद करो, और ये दुनियावी बातें सब भूल जाओ।
और ऐसी मीठी पाई पैसे की बात। देखो वो तो लौकिक में हद का बाप है, वो बनाते हैं पुरानी जगह से ममत तो निकल जाता है। ये तुम बेहद की बात, बेहद का बाबा तुमको सुनाते हैं, तो तुम्हारा सारा ममत्व तो निकल जाना चाहिए, इस सारी दुनिया से निकल जाना चाहिए। सो निकलता जाएगा और दिन प्रतिदिन जितना मोह कम होता जाएगा, ममत्व कम होता जाएगा, और तुम्हारा ममत्व तो अवश्य ही निकल जाएगा, निकल ही जाना है। बाकी जो कुछ भी रहा सहा बाकी होगा ना, सब निकलते जाएंगे एकदम। बाकी जो कुछ रहा सहा होगा एकदम निकल जाएगा, और वो तुमको खुशी होती ही जाएगी। बड़ी ये खुशी क्यों होती जाएगी? क्योंकि तुम तो रिटर्न जर्नी में फिर जाते हो सतो प्रधान दुनिया में। तो याद करते करते सतो प्रधान बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो जो जैसा बनते हैं उनको खुशी होती जाएगी और सब कुछ होता जाएगा। फिर जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तो शरीर छोड़ देंगे, या तो कहें देवान छोड़ देंगे। फिर सतो प्रधान वो ही लेकर के यहां आएंगे। फिर नॉलेज तो बुद्धि में नहीं रहेगी, क्योंकि वहां आत्मलोक से नॉलेज तो लेकर नहीं आएंगे ना, नहीं। 12 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 11वां पेज। नॉलेज तो सारी खलास हो जाएगी। तो ये है बहुत समझ में आने की बात, सहज है। फिर ये बैठ कर करके सवेरे में या सोने के वक्त में अगर फिर इन्हीं बातों में लग जाएंगे, उससे भी फिर बाबा ने ये भी बोल दिया, क्योंकि ये भी देखने से वो सारा चक्कर याद आ जाएगा, खुशी भी होगी। हम ये पढ़ रहे हैं और बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, और हम ऐसे पढ़ाई से ये बन रहे हैं। अगर अंदर में कोई भी खराबी की होगी तो बाबा कहते हैं ना, पोता में लिखो, रखो अपना पोता में। हमने सारे दिन में कोई शैतानी तो नहीं की, उसको कहा ही जाता है शैतानी। तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई भी 5 विकार में से कोई ने सताया तो नहीं। और फिर भी होता है बहुतों को, ये कपड़े और ये गंजी और ये पोशाक और ये सब। सो तो बाप कहते हैं अब तो बच्चों को एक तो खुशी में बहुत रहना चाहिए, दूसरा संभाल करनी चाहिए,
हमारे से कोई को किसी को भी दुख तो नहीं पहुंचता है, क्योंकि बाप का तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। ओम शांति।